बिहार में प्रशांत किशोर हारने के बाद भी तमाम प्रकार के छोटे बड़े लोगों से मिल रहे हैं और बिहार में तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, उन सभी पे अपने आवाज़ उठा रहे हैं और उन गरीबों से मिल भी रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर और वह कई प्रत्याशी बिहार में लड़ाए हुए थे और सभी प्रत्याशी उनके हारे और जनसुराज पार्टी का एक भी सीट नहीं निकला। इस चीज़ से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर काफ़ी दुखी हुए और इन सभी चीज़ों को लेकर प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पर याचिका जाहिर किए नीतीश कुमार पे और सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत किशोर यह बात कहा कि आचार संहिता जिस समय लागू था उस समय महिलाओं के खातों में 10-10 हज़ार रुपया डाला गया, ये गलत था। सरकार जो है वह 10-10 हज़ार रुपया बांटकर सीधा सीधा वोट ली है। यह याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज कर दिया और प्रशांत किशोर से यह बात कहा सुप्रीम कोर्ट कि आप हार गए हैं तो यहाँ पर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस इनका खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट इनका कोई सुनवाई नहीं किया। प्रशांत किशोर बिहार में कई प्रत्याशी खड़े किए थे, जिसमें मनीष कश्यप भी थे जो कि एक अच्छे यूट्यूबर हैं और पत्रकार भी हैं, लेकिन मनीष कश्यप जनसुराज से काफ़ी दूर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि बिहार तक में मनीष कश्यप का इंटरव्यू होता है जिसमें मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई करते हुए नहीं थक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई कर रहे हैं। मुस्लिम लोग समझते हैं कि बीजेपी उन लोगों का दुश्मन है, जबकि पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा मुसलमानों का भला बीजेपी नहीं किया है। मुस्लिम की आबादी जो है 16% है, तो मुस्लिम को 16 गैस सिलेंडर मिलना चाहिए, मुस्लिम को जो है 42 गैस सिलेंडर दे दिए। बीजेपी ने जो है 4 करोड़ गरीबों का घर बनाया है, तो 18% 16% जो है मुसलमानों को मिलना चाहिए, उसके जगह पे जो है बीजेपी ने जो है 40% मुसलमानों का पक्के का घर बना दिया। मनीष कश्यप ये आंकड़ा गिरवा रहे हैं कि मुस्लिमों का इतने सारे प्रधानमंत्री आवास बन गया और मुस्लिमों का इतना गैस चूल्हा मिल गया। इन सभी को बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा प्रस्ताव ठहरा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये बात कर रहे हैं कि इतने सारे गैस मिल गए और प्रधानमंत्री योजना के तहत इतने सारे घर मिल गए। ये तमाम प्रकार की बातें चनपटिया से चुनाव लड़ने वाले मनीष कश्यप अपनी बातें रख रहे हैं और वहीं जो प्रशांत किशोर हैं जनसुराज पार्टी के, वह सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पे हमला बोल रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि जो मनीष कश्यप हैं वह एक बार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे, फिर उसके बाद अपने टिकट के लिए जनसुराज ज्वाइन कर लिए और मनीष कश्यप जनसुराज के लिए कोई अहम भूमिका हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पे कई प्रकार के हमला बोल रहे हैं, उस प्रकार से मनीष कश्यप कोई अपना अहम भूमिका नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि मनीष कश्यप जनसुराज पार्टी का एक नेता है और प्रशांत किशोर अपना नेता भी मानते हैं उन्हें। प्रशांत किशोर जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका जाहिर किए थे नीतीश कुमार के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि आचार संहिता में पैसा बांटा गया, यह गलत है और वोट खरीदा गया है। इन चीज़ों को लेकर प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस याचिका को खारिज करते हुए अब कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए, तब जाकर यह मामला सॉल्व होगा। इस चीज़ को लेकर प्रशांत किशोर ने अपना बयान जारी किया और तमाम प्रकार की बातें कहे। न्यायाधीश ने एक टिप्पणी की कि आप चुनाव हारने के बाद यहाँ आए हैं, हम लोग की इतनी क्षमता नहीं है कि हम उन पर टिप्पणी करें। लेकिन प्रशांत किशोर यह भी बात कहे कि हम न्यायालय को उल्लंघन नहीं कर सकते और ऐसी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं निभा सकते जिससे कानून को और नियमों का उल्लंघन हो। उसी प्रकार से अब प्रशांत किशोर हाई कोर्ट जाने वाले हैं और हाई कोर्ट में इस याचिका को जाहिर करेंगे। देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या करता है प्रशांत किशोर का इस प्रस्ताव का। प्रशांत किशोर बिहार में चुनाव लड़े और प्रशांत किशोर कई बड़े दावे किए, लेकिन प्रशांत किशोर का वह दावा सफल नहीं हो पाया और प्रशांत किशोर काफ़ी निराश हुए। कहीं ना कहीं अपने हार को लेकर काफ़ी दुखी हैं प्रशांत किशोर और कई जगहों पे जिस प्रकार से प्रशांत किशोर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 5 साल जो है अभी से प्रशांत किशोर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आगे चलकर इन सभी चीज़ों का हो सकता है जनता प्रशांत किशोर का अपना प्रेम दे। लेकिन जिस प्रकार से बिहार विधानसभा का चुनाव रहा उसमें प्रशांत किशोर की करारी हार मिली, उससे
हम यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आने वाले 5 साल में भी प्रशांत किशोर का कोई अच्छा भूमिका जनता के प्रति हो सकता है। यह एक उम्मीद मात्र से हम रख सकते हैं, ना कि हम यह कह सकते हैं कि फिर से प्रशांत किशोर अपना अच्छा भूमिका निभाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जिस प्रकार से 10-10 हज़ार रुपया बांटी थी, उन मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर हाई कोर्ट में जाएंगे। देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या करता है। और जिस प्रकार से चनपटिया विधानसभा से मनीष कश्यप जनसुराज का टिकट लेकर और भारतीय जनता पार्टी की तरफ बातें कर रहे हैं और इधर जातिवाद की तरफ बातें कर रहे हैं, जो कि एक पत्रकार भी हैं और एक नेता भी हैं। इन दोनों तरीकों से मनीष कश्यप को लोग जानते हैं और अच्छा खासा प्रेम भी देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन मनीष कश्यप जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम करके बिहार तक चैनल में अपनी बातें रख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि अगर आने वाले समय में मनीष कश्यप जब प्रशांत किशोर की कुछ हालत खराब होती नजर आएगी और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जनसुराज को छोड़ सकते हैं, जिस प्रकार से मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी किए थे, लेकिन जब मनीष कश्यप की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला और भारतीय जनता पार्टी किसी भी मोड़ पे मनीष कश्यप का सहयोग नहीं की, तब मनीष कश्यप को यह लगा कि मैंने गलत पार्टी ज्वाइन कर लिया है। तब बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक आया, तब मनीष कश्यप ने जनसुराज से टिकट लिया और चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़े और मनीष कश्यप की करारी हार हुई। और आज मनीष कश्यप बिहार तक में, और यह आंकड़ा गिनवा रहे हैं मनीष कश्यप कि भारतीय जनता पार्टी इतना लाभ हिंदू को दी और इतना लाभ मुस्लिम को दी। ये तमाम प्रकार की प्रतिक्रिया मनीष कश्यप निभा रहे हैं, जो कि जनसुराज के बड़े पार्टी हैं। वहीं प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोल रहे हैं और यही मनीष कश्यप जो है एक भी हमला भारतीय जनता पार्टी पे नहीं बोले और एक भी ऐसा बात नहीं कहे जिसे जेडीयू को यह धक्का लगे या भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगे। सीधा सीधा वह प्रधानमंत्री के योजनाओं को गिनवा रहे हैं और उधर प्रशांत किशोर अपने पार्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अपनी याचिका जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल इस विषय में आपकी क्या राय है कि क्या प्रशांत किशोर जिस प्रकार से बिहार के छोटे बड़े जगहों पे और छोटे बड़े लोगों से जिस प्रकार से मिल रहे हैं, क्या वह 5 साल आने वाला जो बिहार विधानसभा का चुनाव है उसकी तैयारी कर रहे हैं? क्या इनका अच्छा भूमिका आगे चलकर हो पाएगा? अपनी राय हमें जरूर साझा करें। और जिस प्रकार से मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा से जनसुराज से चुनाव लड़े और उनकी करारी हार हुई, तब से अभी तक कोई भी बात ऐसा नहीं बोले जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को धक्का लगे। और इधर बिहार तक में जनसुराज पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के कामों की गिनती करवा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।